नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे सूचकांक और सूचकांक में भाग 2। तो सूचकांक क्या होते हैं? सूचकांक किसी संबंधित चर मूल्य के आकार में होने वाले परिवर्तन को सूचकांक कहा जाता है। और सूचकांक किस पर आधारित होते हैं? प्रतिशतों पर आधारित होते हैं या प्रतिशतों के माध्य हैं। तो सूचकांक हमने पढ़ा था कि इसकी दो रीतियां होती है आधार रीतियों में, एक स्थिर आधार रीति और एक श्रृंखला आधार रीति। स्थिर आधार रीति में हम भाग 1 में पढ़ चुके हैं कि आधार वर्ष, इसमें क्या होता है? आधार वर्ष 19, जैसे कोई एक सवाल है, आधार वर्ष 1997 को मानना 100 है। 100 कि वस्तु के मूल्य को 100 यानी 4 कोई चीज है उसको आधार वर्ष 100 मानकर प्रत्येक वर्ष का मूल्य अनुपात निकाला जाएगा। सबसे पहले मूल्य अनुपात निकाला जाएगा, यही मूल्य सूचकांक है। और एक तो ये हो गया आधार वर्ष मानकर, और एक औसत मूल्य के आधार पर। ठीक, सभी औसत मूल्य क्या है? पहले सभी वर्षों के उस वस्तु के मूल्यों के जोड़ को उनकी संख्या से भाग देकर मध्य मूल्य निकाला जाएगा। ठीक है, एक सवाल दे रखा है तो इसमें हम देखिए वर्ष दे रखे हैं, वर्ष, और उसमें मूल्य दे रखे हैं प्रति क्विंटल, मूल्य प्रति क्विंटल ये दे रखे हैं। वर्ष दे रखे हैं 1997, 1999, 2001, 2003, 2005 और 2007 ये दे रखे हैं वर्ष। और मूल्य दे रखा है 500 रुपये प्रति क्विंटल है, 450, 550, 650 और 1050 ये प्रति क्विंटल दे रखे। अब हमें कि आधार वर्ष 1997, एक तो है आधार वर्ष 1997 को मानना है, आधार वर्ष। ठीक है, एक मूल्य अनुपात निकालना है, एक औसत मूल्य मानना है। तो आधार वर्ष वाला निकाले, आधार वर्ष 1997। ठीक है, इसमें क्या है? परिकलन करेंगे, परिकलन कैसे किया जाएगा और अनुपात क्या आएगा, अनुपात क्या आएगा। इसी प्रकार ये तो 1997 का आधार वर्ष, एक मध्य या औसत मूल्य मानकर, जैसे ये सब संख्या दी गई है, इनका औसत निकालेंगे तो क्या आएगा? औसत निकालेंगे तो इनका जोड़ करेंगे, ये 1000, 1900, 2500, 3600, इसका जोड़ कितना गया? 3600, इनका जोड़ आ गया 3600। और इसमें भाग देंगे तो कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 600 रुपया औसत मूल्य आ गया। औसत कितना गया? 600 रुपया औसत आ गया। अब इसका परिकलन करेंगे, कैसे करेंगे और अनुपात निकालेंगे, ये हमें करना है। तो औसत आधार मानकर 1997 को तो परिकलन करेंगे शुरू का, तो इसका तो 100 माना जाएगा। ठीक है, और दूसरी अगर इसकी गणना करेंगे तो 500 बटा 400 गुणा 100 प्रतिशतों पर आधारित है, तो ये आ जाएगा 125। इसी प्रकार 450 में भाग देंगे किसका? 1997 को ये आधार माना तो 400 का भाग देते चलेंगे सामने, ये आएगा 112.5। ठीक है, 112.5 आएंगे। फिर 550 में भाग देंगे किसका देंगे? 400 का।
4 ये 12 ये आ जाएगा। और 650 में भाग देंगे 400 का 400 आधार वर्ष है 1997 का। ये 4 एकम 4 1 1050 में 400 का भाग देंगे 5 ये आ जाएगा। ये क्या बात था, हमने आधार वर्ष 1997 को मानकर मूल्य अनुपातों का परिकलन किया था। मूल्य अनुपातों का परिकलन करते हैं तो ये अनुपात आधार वर्ष। और अब औसत मूल्य को आधार मानकर करेंगे तो कैसे करेंगे, 400 बटा 600 गुणा 100। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 36 66 पॉइंट और 6 7 ये करीबन आ जाएगा। और फिर कितना देगा 500 बटे 600 आएगा सब वो, क्योंकि उस माध्यम में ये आएगा 83 पॉइंट यानी 8 6 48 83 पॉइंट 5 83 पॉइंट 5 में 3 5 और ये आएगा कितना 450 बटे 600 गुणा 100 2 और 45 में 6 का भाग देते हैं तो ये आएगा 75। ठीक है। और फिर 550 पे 600 गुणा 100 इसमें करेंगे तो इसमें कितना आएगा 91.7 है। और इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। 650 बटे 600 गुणा 100 108.7 और फिर ये 1050 बट्टे में सब में 600 आएगा, क्योंकि मध्य मूल्य औसत मूल्य क्या है 600। ये 600 मध्य मूल्य कर ज्ञात करके किया है और ये आधार वर्ष 1997 को मानकर किया है। तो इसमें भाग देंगे तो ये आएगा 175। तो औसत मूल्य 600 मानकर किया तो ये मूल्य अनुपात निकले, और जब औसत आधार वर्ष 1997 में मानकर किया तो ये निकले। ये तो हुआ कि आधार वर्ष स्थिर आधार रीति में आधार वर्ष और औसत मूल्य के आधार पर मूल्य अनुपातों का परिकलन है। अब है श्रृंखला आधार रीति, चेन बेस मेथड। क्या होता है चेन बेस मेथड? जब वर्ष प्रति वर्ष के मूल्य परिवर्तनों की आपस में तुलना करनी हो तो श्रृंखला आधार रीति अपनाई जाती है। ठीक है। इस रीति के अनुसार प्रत्येक प्रचलित वर्ष के लिए पिछला वर्ष आधार होता है, यानी उससे पिछले वाला आधार होता है। जैसे 2007 के लिए आधार वर्ष क्या हो गया 2006, और 2006 के लिए 2005 उससे पूर्व वाला, 2005 के लिए 2004 और 2004 के लिए 2003। इस प्रकार आधार वर्ष सदैव बदलता रहता है। और इसमें निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, इसमें मूल्य अनुपात निकाले जाते हैं। मूल्य अनुपात कैसे यानी श्रृंखला मूल्य अनुपात निकाले जाते हैं, लिंक रिलेटिव निकाले जाते हैं। जैसे उसमें कैसे निकाले जाते हैं, LR लिंक रिलेटिव प्रचलित वर्ष का मूल्य गुणा आधार बटा आधार वर्ष का मूल्य और गुणा 100। ये तो LR निकाले जाते हैं। यानी LR कैसे निकाले जाते हैं, करंट ईयर्स प्राइस अपॉन प्रीवियस ईयर प्राइस और इंटू 100, क्योंकि प्रतिशतों पर आधारित है, प्रतिशत में बदलना होता है। एक तो ये श्रृंखला मूल्य अनुपात निकाले जाते हैं। दूसरे नंबर पर क्या करना होता है हमें, मध्य प्रत्येक वर्ष के श्रृंखला मूल्य अनुपातों यानी LR को जोड़कर वस्तुओं की संख्या से भाग दे दिया जाता है। इस प्रकार श्रृंखला मूल्य अनुपातों के मध्य ज्ञात हो जाते हैं।
तो चालू वर्ष का श्रृंखलित सूचकांक कैसे निकालते हैं? चालू वर्ष का श्रृंखलित अनुपात, श्रृंखलित मूल्यानुपात कैसे निकालते हैं? मूल्यानुपात। ठीक है, इसमें गत वर्ष का श्रृंखलित सूचकांक, गत वर्ष का श्रृंखलित सूचकांक गुणा चालू वर्ष का औसत श्रृंखला मूल्यानुपात, चालू वर्ष का औसत मूल्यानुपात, ये मूल्यानुपात बटे में क्या करना है? बटे में करना है ये गुणा का निशान है बीच में दोनों के, क्या है? गत वर्ष का श्रृंखला सूचकांक और चालू वर्ष का औसत मूल्य सूचकांक को और भाग 100 का देना है। ठीक है, तो आज हमने आधार रीति तो किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आधार रीति में आधार वर्ष मानते हैं एक तो, और एक औसत मूल्य के आधार पर है। औसत मूल्य में सब संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, औसत मूल्य निकाल कर उसमें जितनी संख्या उसका भाग औसत निकाल जाता है। जैसे हमने इस उदाहरण में, ये तो आधार वर्ष मान 1997, जैसे कोई मान सकते हैं इसमें आधार वर्ष। इसी प्रकार इसमें मूल्यानुपात ज्ञात की औसत ज्ञात किए जाते हैं और फिर मूल्यानुपात निकाले जाते हैं। और श्रृंखला में श्रृंखला मूल्यानुपात कैसे एलआर कैसे निकाला जाता है? पिछले वर्ष का मूल्य और भाग किसका दिया जाता है? पिछले वर्ष का मूल्य। प्रचलित वर्ष का मूल्य में पिछले वर्ष का मूल्य गुणा 100 कर दिया जाता है। ये एलआर निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए उनका एलआर का इनका जोड़ कर दिया जाता है सबका, और जोड़ में एन का भाग दिया जाता है। और सूचकांक चालू वर्ष का श्रृंखलित सूचकांक कैसे निकालते हैं? गत वर्ष का श्रृंखलित सूचकांक गुणा चालू वर्ष का औसत श्रृंखला मूल्य अनुपात बटा 100। आपने अच्छी तरह इसको पढ़ा, सुना व समझा, इसके लिए आपको